ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रुबाब खिजर एंड वेलकम बैक टू इन्फ्लुएंसर्स हब। आज हमारे साथ एक बहुत मल्टी टैलेंटेड औरत बैठी हैं जो कि एनिमल एक्टिविस्ट थी और भी बहुत सारी चीजें करने का उनको शौक है, जो कि आगे आपको पॉडकास्ट में पता चलेगा। और उनका नाम है आरफा। सो अस्सलाम वालेकुम आरफा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे आप अपने बारे में कुछ बताएं। अच्छा, तो मैं बेसिकली आई बिलोंग टू चिनियोट और मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वो वहीं से है। और उसके बाद फिर समवट आई मूव टू लाहौर। आई यूज्ड टू बी अ डिबेटर। और फिर मैं कैनेट कॉलेज में आई, देन आई मूव टू लाहौर कॉलेज। वहां से मैंने अपना बैचलर्स किया। फिर उसके बाद आई अपीयर्ड इन सीएसएस एज वेल। और इन द मीनवाइल मैं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती रही जानवरों के हवाले से। और समवट मेरा जो सीएसएस था, आई अपीयर्ड इन 2020। आई कुड नॉट क्लियर इट। और उसके बाद बट ये था कि मेरा काम साथ साथ चल रहा था जानवरों के हवाले से, जो मेरा एनिमल वेलफेयर का था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी। और फिर उसके बाद मैंने ऐसा किया कि आई गॉट इनटू बीएनयू समवट। एमएस के लिए मैं यहाँ पर आ गई। और उसके बाद फिर बीएनयू से बेसिकली मेरा करियर आई वुड से कि प्रॉपरली आगाज उसका हुआ। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने सोचा कि डिग्री तो मेरी पब्लिक रिलेशंस की थी, बट पाकिस्तान में वो फील्ड इतनी एक्नॉलेज नहीं है अभी तक, और ना ही इतनी अवेयरनेस है उसके हवाले से। तो मैंने अपनी जो करियर लाइन थी वो बिल्कुल तब्दील कर दी और फिर मैं चली गई ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ। तो फिल वक्त जो है मैं कंपनी में एज एन एचआर मैनेजर काम कर रही हूँ। अच्छा, मुझे आप अपना बताएं कि आपने जो वेलफेयर वाला उसका आइडिया आपने कैसे सोचा? आपने क्यों सोचा कि पाकिस्तान में आपको ये चीज करनी चाहिए? लाइक आप उस तरफ गई क्यों? अच्छा, असल में मेरे जो बाबा हैं वो भी वेटरनरी डॉक्टर हैं। और अब्बू के साथ भी रहते हुए, और फिर वो चीज आई बिलीव कि आपकी अपनी जो माँ है वो आपके अंदर इनकलकेट करती है काइंडनेस। तो हमने ये चीज अपनी फैमिली में देखी है शुरू से। हमारी ओवरऑल पूरी फैमिली जो है, दे वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स एनिमल्स। सो आई गेस दैट्स हाउ वो चीज इतना ग्रो करके आगे तक आई। और अदर देन दैट तो आई बिलीव के पाकिस्तान में वाकई बहुत बुरे हालात हैं जानवरों के हवाले से। कोई हुकूक नहीं है उनके। और उनके लिए मतलब अगर कोई शख्स आवाज उठाने की भी कोशिश करता है तो उसको भी ऑस्ट्रिसाइज कर दिया जाता है, उसको मार्जिनलाइज करते हैं सोसाइटी में। तो यहाँ की जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो बहुत ही या ऑब्सोलीट सी है, मतलब आपकी समझ से बाहर है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि अगर अभी तक आपने कोई कैंपेन वगैरह इस तरह की कोई चलाई है एनिमल्स से रिलेटेड और वो लाइक कामयाब हुई भी हो? अगर हुई है तो मुझे उसके बारे में कुछ बताएं। अगर फेल भी हुए तो मुझे फिर भी बताओ, उसका रीजन भी देंगे पाकिस्तान में, क्योंकि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेल हो सकती हैं इस तरह की चीजें। अच्छा, मेरी जितनी भी कैंपेन्स रही हैं वो अभी तक बहुत सक्सेसफुल रही हैं माशाल्लाह से। उसमें मेरी जो पहली कैंपेन थी वो थी 2019 में, जब कोविड आ गया था। तो आपको पता है ये जो जानवर हैं ये स्कैवेंजर्स होते हैं, स्पेशली जो डॉग्स हैं। मतलब कि इन्होंने जाकर ट्रैश में से भी खाना ढूंढना है, कोई मरा हुआ जानवर है, इन्होंने उस पर भी जाके स्कैवेंजिंग करनी है। तो जब कोविड-19 आया और रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, जब रेस्टोरेंट्स बंद हो गए तो ऑब्वियसली इनके पास जो एक फूड सोर्स था वाया ट्रैश, वो खत्म हो गया। उस वक्त में मैंने बेसिकली आई स्टार्टेड फीडिंग द स्ट्रे डॉग्स। और वो इतना ज्यादा उनके नंबर्स वो बढ़ गए थे। और बट उसमें ये है कि आई गेस मैंने इनकी फेमिलियल हायरार्कीज को ऑब्जर्व किया। वो 3 साल ऑलमोस्ट हम ऐसे ही काम करते रहे। 2022 तक, जब तक मैं नहीं आई बीएनयू में, तब तक हर रोज मतलब रात की यही रूटीन होती थी हम लोगों की। तो वो बड़ा सक्सेसफुल रहा आई गेस। और उसी की वजह से मुझे लोगों ने जानना शुरू किया था, बिकॉज दैट वाज द पॉइंट वेयर जो मेरा मोटिव था ना कि मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी है एक चीज के लिए, वो समवट मैंने कर ली थी। क्योंकि आई यूज्ड टू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। उससे ये होता था कि फिर जब आप मतलब एक बंदा देख रहे हैं ना और वो न्यू है टुवर्ड्स समथिंग, तो फिर उसको भी आइडिया मिलेगा या एग्जैक्टली कि ओके आई कैन डू इट। मतलब दिस इज द प्रॉब्लम, आई हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर दैट एज वेल। ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि हाउ कैन इंडिविजुअल्स मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनिमल वेलफेयर इन देयर डेली लाइव्स? अच्छा, सिंस चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जब आप अपने घर में हैं, व्हाट यू कैन डू द बेस्ट इज के आपके पास बिल्लियां तो हर घर में आ जाती हैं। आप बचा हुआ थोड़ा सा दूध रख सकते हैं बाहर, आप चिकन रख सकते हैं। सिमिलरली आपके घर में जो खाना बच जाता है, चाहे वो रोटी है, सालन है, कुछ भी, आप उसको बचे हुए खाने को बजाय इसके कि आप उसको ट्रैश में डालें। वो कैंपेन जो है वो हमारा एक कैंपेन भी थी बेसिकली, कि प्लेट से खाना ट्रैश में नहीं जाना चाहिए,
इट शुड ऑलवेज फीड अनदर माउथ। अ वेरी गुड आइडिया। ठीक, तो आपके घर का बचा हुआ खाना जो है आप उसको बाहर रख सकते हैं ताकि वो जानवर खाएं और सवाब भी मिलता है आपको। इन आप देखें ना, आप एक उसमें वो पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि आपको, एक तो आप एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उसका तो हमें पता चल गया, इसके अलावा आप और क्या क्या करती हैं, ये अपने बारे में बताया। जैसे मैंने सुना है कि आप एक्टिंग भी कर लेती हैं, आप टीचिंग भी कर लेती हैं। अपनी उन चीजों के, अपने जो आपके वो हॉबीज या पैशन वगैरह, उनके ऊपर भी थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा, एक्टिंग तो ये है कि आई हैव स्टडीड लिटरेचर ना, तो मेरा लिटरेचर पढ़ने का रीजन भी ये था दैट आई वाज सो मच इनटू ड्रामा एंड थिएटर। और मैं ऑलमोस्ट आई गेस ग्रेड 3 में थी तो मैंने पहली दफा शेक्सपियरियन प्ले के ऊपर परफॉर्म किया था और मैं किंग लियर की बेटी बनी थी बड़ी। तो वो तो मेरा जो एक एक्टिंग का और थिएटर का पैशन है वो तो शुरू से है, सिंस चाइल्डहुड, और वो हमेशा रहेगा। आई नो, बिकॉज यू नो थिएटर इज लाइफ। अब हद कि मैं थिएटर नहीं करती, अब तो रील्स वगैरह करते हैं, लेकिन जब तक मेरा अपना बैचलर्स का टाइम था तो उसमें मैंने अजोका में भी काम किया, मैंने अलहमरा के साथ भी किया है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के भी क्लब्स में रहती थी। तो थिएटर के साथ तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि जब मैं थिएटर पर होती हूँ एंड व्हेन आई एम एक्चुअली एक्टिंग, यू नो, दैट्स वेयर या मेरा जो ट्रू सेल्फ है वो उस वक्त बाहर आता है। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या आपने अभी ये चीजें तो कर रही हो, इसके अलावा आप कुछ और आगे करने का सोच रही हो, या किसी जो भी चीजें कर रही हो उनमें से किसी एक पे फोकस करने का सोच रही हो आप? बिल्कुल, मैं इस वक्त क्योंकि एचआर की फील्ड से मुंसलिक हूँ, तो जो अपना मेरा एक करियर प्लान है इस वक्त, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए आपका जो शौक है ना, वो आपका शौक कभी भी आपका पेट नहीं पाल सकता, राइट? तो आपको काम करना पड़ता है, और वो काम मैं अगर अपने शौक वाला काम करूंगी, अपने पैशन वाला, तो मैं शायद काम नहीं कर सकूंगी ना, फिर तो मैं उसके अंदर इतनी इन्वॉल्व रहूंगी। जैसे पहले एनिमल वेलफेयर में होता था दैट आई हैड जीरो पर्सनल लाइफ, मेरा कोई पर्सनल स्पेस नहीं था, मेरी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी, और वो चीज गलत है। आपको हमेशा अपने वर्क में और अपनी पर्सनल लाइफ में एक डिस्टिंक्शन को बरकरार रखना चाहिए। सही बात। तो जो मेरा इस वक्त जाती प्लान है वो यही है कि मैं यहाँ से अपनी डिग्री, मेरी जून में खत्म हो जाएगी, तो मेरा भी अब लास्ट सेमेस्टर है यहाँ पर, और ये पूरा करने के बाद होपफुली आई ट्राई फॉर अब्रॉड, क्योंकि पाकिस्तान में तो दुख भी होता है ये बात कहते हुए कि आपका मुल्क है, आपको नहीं छोड़ना चाहिए, और लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पहले ही इतना ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो चुका है। और जिस करियर लाइन में मैं इस वक्त हूँ, क्योंकि मैं एचआर में हूँ, आपको पता है एचआर का मेन काम होता है रिक्रूटिंग एंड स्टाफिंग, एंड यू वोंट बिलीव इट, जिस तरह की सीवीज मेरे पास आती हैं सारा दिन पाकिस्तान, या और जिस तरह के लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो मैं तो उनको देखकर अक्सर मैं कह भी देती हूँ कि मुझे हैरानगी होती है कि मतलब ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है, राइट? तो मुल्क का फ्यूचर ऐसे ही लोगों के हाथ में है, तो फिर जो ब्रेन ड्रेन ऑलरेडी इतना ज्यादा हो चुका है, आई डोंट वांट टू बी अ पार्टी टू इट। एंड पता है, बेचारे वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी भी गलती नहीं है। जो पाकिस्तान के हालात हैं, सबको सिर्फ जॉब इस टाइम चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन अगर वो अपनी सीवीज पे उनके ऊपर इतना एजुकेशन उनको मिलती है इतनी, कि कोई अच्छी सीवीज बना सकता है। कि इवन अब हमने इस सेमेस्टर में आके हमने पढ़ा था कि इस तरह से ये चीज करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें भी इस चीज की एजुकेशन नहीं थी कि बेसिक जो चीज होती है कि हाउ टू मेक अ सीवी, हाउ टू मेक अ कवर लेटर। आई गेस पाकिस्तान के आपको पता है सीवी पर और कवर लेटर पर तो कभी जॉब नहीं मिलती, या आई गेस, लेकिन उसके अलावा भी जैसे अगर आपको आना जरूर चाहिए, आप जरूर बनाएं। जब आप इंटरव्यू में एक बंदे के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने उसके सवालों का जवाब देना है, टू द पॉइंट देना है, एंड कन्वर्सेशन आपने आगे चलानी। ये एक अच्छा जो कैंडिडेट होता है ना, आप उनको सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर जज करते हैं। आपने उनसे सवाल किया तो क्या उन्होंने उसका जवाब देने की जहमत की? हाँ, ना, इस तरह के जवाब जो होते हैं ये तो दे नेवर लुक अप्रोप्रिएट, एंड आई वुड से नॉट इवन फॉर्मल एट ऑल। तो खैर, मेरा बात करने का मकसद ये है कि जब आप अपने आप को लेकर जाएं किसी इंटरव्यू तक, तो अपने आप को कंडक्ट करें इन अ सेंस, इन अ मैनर, कि आप में से प्रोफेशनलिज्म छलके, अगले बंदे को भी इस बात का अंदाजा हो कि अगर ये कैंडिडेट आया है तो इसकी भी कोई वर्थ है, और मैं अगर इसको हायर करता हूँ अपने पास तो ये मेरे लिए लायबिलिटी नहीं बनेगा। लायबिलिटी तो अपनी जिंदगी में किसी को भी नहीं अच्छी लगती। हमारे साथ वाला हमारा पार्टनर इवन लायबल होने लग जाए तो वो हमें नहीं अच्छा लग रहा होता। तो इसी तरह से कैंडिडेट्स के लिए भी है, एम्प्लॉयज के लिए भी यही चीज है। मुझे ये बताएं कि आपका अभी तक बीएनयू में कैसा एक्सपीरियंस है? एक आपने और कनेट से भी आप पढ़ के आई हुई हैं, एंड उससे पहले भी आपके अलग अलग स्कूल्स थे, तो उन सब में और ये बीएनयू में आपको कितना डिफरेंस लगा, और कैसी आपकी यहाँ पे लाइफ गुजरी, सारा मुझे सब कुछ बताएं। अच्छा, बीएनयू में फिल वक्त मेरा 1.5 साल गुजर चुका है, और आई बिलीव कि ये 1.5 साल वो है जिनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर सारी जिंदगी रहेगा।
क्योंकि मैं यहाँ पर आने से पहले आई वॉज लिटरली डिल्यूजनल. आई वुड से आई वॉज ऑल्सो वेरी bewildered in my life that I had kind of no direction. यहाँ पर आने के बाद क्योंकि मुझे मेरे अपने जैसे लोग मिले, बेशक ये पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो लिबरल आर्ट्स की है और सोशल साइंसेस की है, लेकिन एट द सेम टाइम जो कल्चर हमें BNU प्रोवाइड करता है या जो एकोमोडेशन हमें ये देता है, जितना हम यहाँ पर इंक्लूसिव महसूस करते हैं, ये हम बाकी इदारों में नहीं कर सकते. यहाँ पर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी फील होती है कि आप एक इकट्ठे हैं, आप सब लोग मोर और लेस एक जैसे ही हैं. कोई अपने आप को डिफरेंटली कैरी करता है, कोई डिफरेंटली कैरी करता है, बट एट द सेम टाइम एट द एंड ऑफ द डे सबके सब क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव माइंड्स है यहाँ पे, बहुत आर्टिस्टिक है और अच्छा लगता है देखकर. यहाँ पर जब आप स्पेशली शाम के टाइम में जब आप देखते हैं कोई दरब्यूका बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, एग्जैक्टली, तो वो चीज नहीं मिलती आपको पाकिस्तान में, क्योंकि ये वाहिद एक ऐसी चीज है कि you're actually expressing yourself. You are expressing yourself और आपको डर भी नहीं है किसी का. पाकिस्तान जैसे मुल्क में अपने आप को इतना खुल के एक्सप्रेस करना और फिर किसी से ना डरना, ये बिल्कुल दो डिफरेंट सिनेरियोज है. तो ये आपको पाकिस्तान में आई बिलीव पर्सनली कि और कहीं पर नहीं मिलते जितनी इंक्लूसिविटी यहाँ पर है. तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और आई बिलीव कि आई विल चेरिश इट फॉरएवर. अच्छा आरफा, सॉरी टू कट यू, बट मेरी मजबूरी है कि शो का टाइम मेरा खत्म हो गया है एंड वी हैव टू एंड द शो. सो एक प्रोसीजर के साथ चलते हुए लेट्स गो टुवर्ड्स द एंडिंग. अच्छा आरफा, अब आप हमारे व्यूवर्स को अपनी तरफ से एक लास्ट मैसेज दे दें. आई होप सो आपने इतने मैसेजेस ऑलरेडी दे चुकी हैं, लेकिन आप और एक लास्ट मैसेज दे दें. अच्छा, मेरी तरफ से जो एक नसीहत है वो ये है कि अपनी डिग्री पर जरूर फोकस करें, अपनी तालीम को जरूर ध्यान दें, लेकिन एट द सेम टाइम अपने कोई स्किल सीखें, किसी ना किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें या एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसा स्किल आपके पास होना चाहिए जो एट द एंड ऑफ द डे आपकी अर्निंग का एक सोर्स बन सके. थैंक यू. सो आज हमारे साथ आरफा थी, जो कि बहुत मल्टी टैलेंटेड थी, एक लेडी जो कि आपके लिए एक एग्जाम्पल भी सेट करके गई हैं कि एक औरत होते हुए वो इतना सब कुछ कर सकती है. इसके अलावा BNU के अंदर और भी इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स हैं. आप लोग आए, आप लोग एक्सप्लोर करें, आपको और 1000 एग्जाम्पल्स मिलेंगी. एंड आई होप सो आप लोगों ने आज इस पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा हमारी इतनी स्पेशल गेस्ट से. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आरफा, एंड हम लोग फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.